आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कल अभिनंदन समारोह था कृष्णा मेमोरियल हॉल में पटना के। एनडीए के तमाम मंत्री जो बिहार से हैं वो पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ रामनाथ ठाकुर और चिराग पासवान शायद व्यक्तिगत कारणों से नहीं पहुंच सके, लेकिन तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे। सबने दहाड़ लगाई और 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू कर देने को कहा। अब एनडीए को कितनी सीटें आएंगी, ललन सिंह ने बता दिया। जी हां, ललन सिंह को पता है कि एनडीए को कितनी सीटें आएंगी। ललन सिंह ने बता दिया कि एनडीए को कितनी सीटें आएंगी। सबसे खास बात जो टैग फीचर रहे इस समारोह के, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के मंत्रियों का किया भव्य अभिनंदन। चिराग पासवान और रामनाथ ठाकुर नहीं आए और सम्राट चौधरी ने 12 लाख 2025 के चुनाव के पहले 12 लाख नौकरी देने की घोषणा कर दी। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको बता देते हैं। भाजपा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार में सम्मिलित बिहार के मंत्रियों का स्वागत एवं भव्य अभिनंदन किया। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्रियों ने एक सुर से 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। समारोह का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद का अभिनंदन किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले वर्ष तक एनडीए सरकार इस कार्यकाल में 12 लाख लोगों को नौकरी दे देगी। इस सरकार का लक्ष्य 2025 तक 22 लाख लोगों को रोजगार देने का है। यह भी हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में यूथ क्लब बनाने का कार्य किया जाना है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने, आरक्षण समाप्त करने का झूठ फैलाया गया, लेकिन हकीकत है कि भाजपा बराबर आरक्षण का समर्थन करती रही है। 206 सीटों के रिकॉर्ड से आगे निकलेंगे, ललन सिंह ने यह दावा किया। ललन सिंह ने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत का आह्वान करते हुए कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को वोट मांगने के लिए सिर झुकाकर नहीं जाना होगा। देश में अगर नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व काम किए हैं तो बिहार में नीतीश कुमार ने प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इस समारोह का नाम अभिनंदन समारोह नहीं बल्कि संकल्प समारोह होना चाहिए था। इस समारोह में हम सभी अगले वर्ष होने वाले चुनाव की जीत का संकल्प लेकर चलें। लोकसभा चुनाव में एनडीए 176 विधानसभा सीटों में बढ़त ली है। इससे साफ है कि थोड़ी सी मेहनत से हम विधानसभा चुनाव में 206 के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। कांग्रेस बाबा साहेब को भूलने लगी थी, जीतन राम मांझी ने ये बात कही। जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी की सरकार आई तब से भीमराव अंबेडकर का नाम फिर से ऊंचाइयों पर जाने लगा। कांग्रेस बाबा साहेब को भूलने लगी थी। नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को 5 तीर्थ बना दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार जमात की राजनीति करती है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन ललन सिंह ने जो कहा कि समारोह का नाम अभिनंदन समारोह नहीं संकल्प समारोह होना चाहिए था, कि 176 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर हमने बढ़त बनाई है लोकसभा सीटों पर, और थोड़ी सी मेहनत कर दें तो शायद 206 में 206 आ जाएगी। अब देखना है कि ललन सिंह ने जो खाका तैयार किया है, राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, जो खाका तैयार किया है उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है, इस पर भी नजर रहेगी। यदि आपको कोई सलाह या सुझाव देना हो तो निश्चित तौर पर हमें दे सकते हैं।